स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम, कर्म का महत्व। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यई शास्त्र विस्तरई। गीता में जो सुंदर रूप में बताए गए हैं कर्तव्य, वह दूसरे शास्त्रों में विस्तार से उनकी चर्चा की गई है। महाकवि वेद व्यास के अनुपम महाकाव्य महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता एक उपपर्व है, इसलिए यह भी वेद व्यास की ही कृति है। इसे संक्षिप्त रूप से गीता भी कहा जाता है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को लक्ष्य करके श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वही गीता के रूप में संकलित है। गीता के द्वितीय और तृतीय अध्यायों से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ का परिचय। इस पाठ में कर्म के महत्व को दर्शाने के लिए आठ नहीं बच्चों, ज़्यादा श्लोक हैं, 13 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण ने बताया है कि सभी को निसंग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। उन्होंने कर्म कुशलता को ही योग बताया है। तो बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुकृते तस्मा योगाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि बुद्धि युक्त, जिसमें समत्व भाव को प्राप्त कर लिया हो, ऐसी बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष जहाती छोड़ देता है, त्याग देता है। यही इस संसार में उभय दोनों को, सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों को, तस्माद योगाय समत्व बुद्धि के लिए युजस्व प्रयत्न करो, कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि युक्त प्राणी पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों की इच्छा इस संसार में छोड़ देता है। वह जो कार्य करता है वो सबके हित में करता है। तस्माद योगाय युजस्व, इसलिए तुम परिश्रम करने में लग जाओ। योग है कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने लग जाओ। पाप पुण्य का विचार मत करो। ये बच्चों उस समय की स्थिति का वर्णन है जब युद्ध से विमुख हुए श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बैठ गए और कहने लगे कि युद्ध में सभी मेरे रिश्तेदार हैं, नाती खड़े हैं, मैं इनको मारकर सुख नहीं पा सकता। तो उस समय वो कह रहे हैं कि आप इन्हें मार नहीं रहे हो, आप तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो। और वो कहते हैं कि बुद्धि युक्त प्राणी इस संसार में पाप और पुण्य की भावना को छोड़कर अनासक्त भाव से कर्म करता है। और तुम कर्म करने में लग जाओ, क्योंकि कर्म करना ही योग है कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, कर्म करने की भावना। तो प्रिय छात्राओं, देखिए आगे वो कहते हैं कि यह श्लोक कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरवम पाठ से लिया गया है। ये आपने पढ़ लिया कि गीता से संकलित है और रचयिता महर्षि वेद व्यास है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी समत्व भाव योग को प्राप्त करने का प्रयत्न कर। योग ही कर्मों में कुशलता है। वो कहते हैं कि जो भी मदर्पण, जो भी परिणाम है वो मेरे अर्पित कर और तुम केवल कर्म करो। तो इसमें अनुष्ठुप छंद है। श्री कृष्ण ने पाप और पुण्य दोनों को त्याग देने का उपदेश दिया है, तुम केवल कर्म करो। इस श्लोक का भाव है कि मनुष्य या तो अच्छे कर्म करता है या पाप कर्म करता है, किंतु इन कर्मों के बंधन में न पड़ने का एकमात्र उपाय यह है कि मनुष्य अनासक्त भाव से कर्मों में समत्व बुद्धि को प्राप्त करके पुण्य कर्म तथा पाप कर्म में आसक्ति भाव को त्याग दे, क्योंकि यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ा और समझ लिया। अब देखिए आगे, ये है इसका मंत्र नंबर 2। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मम त्वम, कर्म जायो ही अकर्मण, शरीर यात्रा भी चैतेन प्रसिद्धियेद अकर्मण।
वो कहते हैं नियतम करो, शास्त्र विहित कर्म निश्चित रूप से करो। अब वो कहते हैं त्वम माने तुम, तुम्हारे लिए, कर्म कर्म करना, ज्यायो माने श्रेष्ठ है, ही है कर्मण न कर्म करने से, तुम्हारे लिए कर्म करना श्रेष्ठ है न कर्म करने से। शरीर यात्रा अपनी चैतेन, क्योंकि शरीर का निर्वाह भी, जीवन निर्वाह भी, फिर सिद्धियेत अकर्मण, सिद्ध नहीं होगा, अकर्मण कर्म न करने से। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब वो हथियार डालकर बैठ जाते हैं उस समय की स्थिति का वर्णन है कि तुम निश्चित रूप से कर्म करो। हे अर्जुन, कर्म करना न कर्म करने से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना शरीर का की यात्रा भी पूरी नहीं होती, जीवन का निर्वाह भी नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये यहाँ पर है प्रसंग कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, किस ग्रंथ से संकलित है, ये यहाँ इसकी व्याख्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरे लिए नियत किए गए कर्म हैं तू उन्हीं को कर, क्योंकि कर्म न करना, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी जीवन यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जो तेरे लिए उचित है, इसलिए कर्म कर। यहाँ अनुष्टुप छंद है, श्री कृष्ण वक्ता हैं, अर्जुन श्रोता है, और वो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ा और समझ लिया, आप इसको लिख लेंगे और